नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी की बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मैथ्स क्लास 9 चैप्टर 1 संख्या पद्धति पार्ट 3 यानी चैप्टर 1 पर तीसरा वीडियो, प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन 1 और 2। प्रश्नावली शुरू करने से पहले शांत दशमलव प्रसार वाली परमेय संख्याएं, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार वाली परमेय संख्याएं, अनवसानी अनावर्ती संख्याएं क्या होती, इसको देखिए। तो हम जानते हैं कि परमेय संख्याएं जो होती हैं वो P/Q के रूप में लिखा जाता है। पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिख सकें, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक है। यदि P में Q से भाग दें और शेषफल शून्य आए तो ऐसा परमेय संख्या क्या कहलाती है? ऐसी परमेय संख्या शांत कहलाती है। जैसे ये है 1/2। यदि हम 1 में 2 से भाग दें तो ये आ जाएगा 0.5, यानी यदि हम भाग देंगे तो दशमलव 10 हो जाएगा और 2 पचे 10, यानी शेषफल क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। तो ये जो परमेय संख्या, क्योंकि P की वैल्यू यहाँ क्या है? 1 और Q की वैल्यू 2 है, तो ये परमेय संख्या जो कहलाती शांत दशमलव प्रसार वाली, यानी टर्मिनेटिंग, समाप्त, टर्मिनेटिंग। तो ये है। अब एक उदाहरण और लिया जाए, 7/8। यदि हम इसको डिवाइड करें 7 में 8 से, P की वैल्यू 7 और Q की वैल्यू 8, तो 7 में 8 से भाग देंगे तो दशमलव ये हो गया और 70, 8 अट्ठे 64 होगा और यहाँ 6 आएगा, फिर 0 बढ़ जाएगा, 8 सते 56, 4 आएगा, 1 0 बढ़ जाता है, 8 पचे 40, ये आ गया शेषफल शून्य आ गया। शेषफल क्या है? शून्य। तो ये ऐसी जो परमेय संख्या होती हैं उन्हें शांत दशमलव प्रसार वाली परमेय संख्याएं कहते हैं। 0 8 7 5। अब है अनवसानी आवर्ती यानी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली परमेय संख्या है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी जो समाप्त न हो और उसका पुनरावृत्ति हो। तो देखिए, जैसे हम 1/3 को लेते हैं, तो यदि 1 में ये परमेय संख्या 1/3 है, 3 से डिवाइड करेंगे 1 को तो दशमलव लगाकर 0 हो जाएगा और 3 त्रिके 9, फिर वहीं आएगा 1, फिर 3, यानी ये आएगा 0.333 डैश डैश डैश। ऐसी जो परमेय संख्याएं होती हैं उसे अनवसानी आवृत्ति, आवर्ती या अशांत, इसको अशांत भी कहते हैं, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती भी कहते हैं। तो अनवसानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव प्रसार वाली इस टाइप की जो होंगी परमेय संख्याएं, वो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बार का चिन्ह, दंड का चिन्ह लगा देते हैं, यानी 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। और एक संख्या लिया जा रहा है जैसे 1/7, 1/7। अब देखिए इसमें क्या होगा। यदि 1 को 7 से डिवाइड किया जाए तो देखिए दशमलव शून्य हो जाएगा, 7 एकम 7, 3, 1 0 बढ़ जाता है, 7 चौक 28, 2 और 7 दूनी 14, ये आएगा 6 और 7 8 56, 7 8 56 होगा, 4 0, 7 5 35,
ये आ जाएगा 5। कितना आएगा? 5। 7 बचे 35, 5 रह गए यहाँ पर। अब ये फिर 0, तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 1 आएगा। फिर वही प्रक्रिया होगी एक बार, फिर यही रिपीट हो जाएगा, यानी 1 4 2 8 5 7 ये रिपीट हो जाएगा, क्योंकि 1 आया है शेषफल। तो 1 में फिर वही भाग देंगे, तो 10 0 बढ़ा करके, तो 1 फिर आएगा 3, तो ये 28 होगा, यानी 4, फिर ऐसे, यानी वही रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं 0.142857 और फिर ये रिपीट हो जाएगा डैश डैश डैश, यानी हम इसको लिख सकते हैं यानी यह संख्या जो है रिपीट होगी। तो इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग परमेय संख्या, रेशनल नंबर। अब है अनवसानी अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी जो समाप्त भी नहीं हो रहा है और आवृत्ति भी, पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है। जैसे करणी में 2 है, ये करणी में 2 है, इसका यदि वर्गमूल हम निकालेंगे तो आएगा 1.4 1 4 2 1 3 5 6 2 3 7 3 0 9 5 0 8 4 8 डैश डैश। अब इसमें हम देख रहे हैं कि यानी संख्याओं का जो है इस प्रकार से पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। कुछ संख्याओं की जैसे ये पुनरावृत्ति यहाँ पर हो रही है, फिर वहीं आ गया, फिर वहीं आएगा, फिर आगे जाएंगे, फिर वहीं आएगा, तो इसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो ऐसी संख्याओं को कहते हैं अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ऐसे यदि पाई का मान निकालेंगे तो पाई जो हम लोग लिखते हैं कि 22/7, वास्तव में इसका सन्निकट मान होता है, इसका सन्निकट मान होता है और एक्यूरेट मान पाई बराबर 22/7 नहीं होता। तो पाई को निकालेंगे तो 3.1415 9 2 5 6 3 5 8 9 7 9 9 3 23 ऐसे आता है। ये भी, इसकी भी पुनरावृत्ति नहीं हो पा रही है। तो ऐसी जो संख्या होती ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब प्रश्नावली 1.3 पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो पहला है, इसमें 6 पार्ट हैं। तो पहला है 36/100, तो हम जानते हैं तो सीधे सीधे डिवाइड हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 0.36। तो ये शांत है, ये क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। क्या है? शांत दशमलव प्रसार, ये शांत है। अब लेते हैं दूसरा 1/11 और देखते हैं कि क्या है ये। यदि हम डिवाइड करें 1 को 11 से तो आ जाएगा, दशमलव बढ़ाकर 0 बढ़ाते हैं और फिर 10 हो गया, लेकिन भाग इसमें जाएगा नहीं, फिर 0 बढ़ाकर तब यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 11 9 99 और आया 1। 1 0 तो बढ़ा देते हैं, फिर अगला 0 के लिए यहाँ 0 बढ़ा करके तब यहाँ, तो ये आ जाएगा फिर 11 9 99। फिर वही प्रक्रिया शुरू होगी, यानी इसको यदि हम डिवाइड करेंगे 11 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 0 नहीं आ रहा है और ये आएगा क्या? 0.0
0.909 और 0.9 इसी प्रकार आता रहेगा, इसी प्रकार आता रहेगा। तो यानी इसको हम ऐसे लिखते हैं 0.9। और ये क्या है? अनवसानी आवर्ती है या पुनरावृत्ति है, आवर्ती, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। अब लेते हैं तीसरा, देखिए क्या है ये। 4 सही 1/8, तो ये हो जाएगा 4/32, 33/8। तो भाग दिया जाए 33 में 8 से, तो 8 चौक के 32, 1 दशमलव बढ़ा के 0, 8 1 कम 8, 2 आएगा, 0 बढ़ेगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 0, 8 पचे 40, 0 आ गया। तो ये क्या आ गया? 4.125। ये है शांत दशमलव प्रसार। ये संख्या कैसी है? शांत है, यानी शांत दशमलव प्रसार। अब देखते हैं चौथा है 3/13। तो 3 में 13 से भाग दिया जाए, दशमलव बढ़ा कर 0 बढ़ाते हैं, तो 13 दूनी 26, यहाँ आएगा 4 0, तो 13 तियाँ 39 हो जाएगा, 13 तियाँ 39। अब आएगा शेषफल 1, 0 बढ़ जाएगा, भाग जाएगा नहीं, 0 बढ़ा करते यहाँ, तो 13 सते 91, यहाँ आया शेषफल 9। शेषफल कितना आएगा? 9। 0 बढ़ जाएगा, 13 छक 78, यह आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 1, 0 बढ़ जाएगा, और 13 9 117, 13 9 117। और फिर आ गया यहाँ पर 10, 3 आएगा, ये 3 आएगा शेषफल केवल। अब 3 आ गया, तक 3 आने का अर्थ हुआ कि फिर यही रिपीट होगा, फिर क्या होगा? यही रिपीट होगा। यानी देखिए 13 में 3 से भाग देंगे तो फिर यही रिपीट होगा, यानी फिर यही आएगा 230 769, ऐसे ही रिपीट होगा। यानी यदि हम इसको लिख सकते हैं 0.230769, फिर वही 230,769 डैश डैश डैश। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसके ऊपर बार लगा दें, क्योंकि ये इसका ये यानी यही संख्या, इतनी संख्या रिपीट हो रही। तो ये क्या हो गया? अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती ते दशमलव प्रसार। अब है 5वां 2/5 है 2/11। तो 2/11 भाग दिया जाए 2 में, 11 से क्या आता है देखिए। तो 11 दशमलव बढ़ा के 0 होगा, 11 1 कम 11, यह आ जाएगा 9, दशमलव बढ़ जाएगा, 11 88, और यहाँ आ जाएगा 2, फिर वही रिपीट होगा, 2 है तो फिर वही होगा 0, फिर 11 कम 11, फिर आएगा 9, फिर 11 88, ये होगा, यानी रिपीट शुरू हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1818
डैश डैश डैश, इसको बार के रूप में लिख सकते हैं ऐसे, यानी इस संख्या का यही संख्या 18 रिपीट हो रही है। तो ये भी क्या है, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती या पुनरावृत्ति आवर्ती, ये हुआ। अब इसमें है छठवां है 339/400, ये है। तो देखिए डिवाइड किया जाए इसको भी, 329 में 400 से भाग दिया जाए तो दशमलव लगा करके, क्योंकि ये 329 में जाएगा नहीं 400 का, तो दशमलव बढ़ाएं यहाँ करेंगे, 0 बढ़ा देंगे और इसमें 8 बार जाएगा पहले, 8 चौके 32 यहाँ है ही, तो 8 बार, 8 शून्य शून्य 8 शून्य शून्य 8 चौके 32, कितना है 0 9, एक 0 बढ़ जाता है तो ये हो जाएगा हमारा 900, तो ये 2 बार जाएगा, ये हो जाएगा 100 शेषफल आएगा, फिर एक 0 बढ़ जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, 4 दूनी 800, यहाँ पर कितना आएगा 200, फिर एक 0 बढ़ जाएगा, ये 2000 हो गया, 5 बार जाएगा, यानी 0 आ गया। यानी इसमें यदि हम भाग देंगे तो 0.8225, ये शांत, ये क्या है शांत, टर्मिनेटिंग है, शांत दशमलव प्रसार है। ते हुए पहले के सभी प्रश्न। दूसरा प्रश्न, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर, ये उदाहरण में दिया गया है 0.142857 है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? इनके दशमलव प्रसार क्या है? तो क्या का प्रश्न है, दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। अब यदि हाँ तो कैसे? तो देखिए 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7, तो 2 गुणे 1/7 का यहाँ से मान रखा जाए, दो से गुणा करेंगे तो 2 सते 14, 1 आया, 2 पचे 10, 1 11, 1 आ गया, 2 अट्ठे 16, 1 17, फिर 1 आ गया, और 2 दूनी 4, 1 5, खत्म, और 2 चौके 8 और 2 1 का 2, 0.0, ये आ गया। अब है 3/7, तो 3 गुणे 1/7, 3 गुणे इसकी वैल्यू ये हो जाएगा, 3 का गुणा करके तो 3 सते 21, 1 2 आ गया, 3 पचे 15, 17, 1 आ गया, 3 अट्ठे 24, 1 25, 2 हो गया, 3 दूनी 6, 2 8 हो गया, और 3 चौके 12 कि 2 हासिल 1 और 3 एकम 3 1 4, यानी दशमलव ये बराबर ये आ गया। अब है 4/7, तो 4 गुणे 1/7, तो 4 गुणे तो गुणा करेंगे, 4 का गुणा 7 चौक 28,
28, 2 और 4 पचे 20, 2 22, 2 4 32, 34, 3 4 दूनी 8, 3 11, 1 और 4 चौके 16, 1 17, 1 और 4 1 कम 4 1 5। ये आ गया। अगला है 5/7। 5 गुणे 1/7, 5 गुणे 0 पॉइंट गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 का 5 सत्ते 35, 3 और 5 25, 3 28, 2 और 5 5 40, 2 42, 4 और 5 दूनी 10, 4 14, 1 आया और 5 चौके 20, 1 21, 2 और 5 एकम 5 7। ये आ गया। फिर है 6/7। 6 गुणे 1/7, 6 गुणे 14.2857। यह आ जाएगा 6 सत्ते 42 और 4 6 पचे 30, 4 34, 3 और 6 8 48, 3 51, 5 और 6 दूनी 12, 5 17, 1 और 4 6 चौके 24, 25, 2 आएगा और 6 एकम 6, 2 8 हो जाएगा। ये हुआ। तो इस प्रकार ये दिए गए जो दशमलव प्रसार हैं अनवसानी आवर्ती हैं, इनके ये आंसर हैं। नमस्कार।